फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। दो जो है अभी हमने कुछ टेस्ट पेपर स्टार्ट करे हुए हैं ना, 3 जो है आपके मॉडल पेपर हम लोगों ने देख लिए। तो अभी जो है इनसे आप इन्हें एज अ मॉक टेस्ट लीजिए और अपनी जो है प्रेपरेशंस को एनालाइज कीजिए। बहुत सारा हमने पढ़ लिया है। मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो अभी 4000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज थी उसमें आपको सभी टॉपिक के ऑलमोस्ट एमसीक्यूज प्रोवाइड करा दिए हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है उसको भी बहुत जल्द कवर कर देंगे। ओके, तो देखिए अभी जो है ये हम अपना जो है 100 क्वेश्चंस का ये आपका एज अ मॉक टेस्ट आप ले सकते हैं इसको। ओके, और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कैसा क्या आप लोगों ने प्रेपरेशंस करा है। सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चैनल पे मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर जो है हम लोग देख लेंगे कि कितने क्वेश्चंस हमारे बनते हैं 100 में से। अपना जो स्कोर है कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, और जो है हम लोग ये जो देखिए आपके क्वेश्चंस जो होते हैं हम अपने चैनल पे डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। स्टेट का, सेंट्रल लेवल का आपका जो भी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है, जैसे आपके ESIC RRB है, अभी रेलवे में भी बहुत ही आपको बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, है ना। और जो है हमारा ESIC RRB, एम्स है, ITBP, SSB और सिपोई फार्मासिस्ट है, और डिफरेंट स्टेट के आपको जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो नए वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, और जो मेरी वेबसाइट है pharmamcq.in, तो आप वहाँ पर भी विजिट करिए। वहाँ पर भी मैंने जो है बहुत से क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ओके, देखिए हमारा क्वेश्चन है, और देखिए 100 क्वेश्चंस हैं, आप लोग अपने आप को एनालाइज करना और जो है कॉपी पेन लेके बैठिए। जो क्वेश्चन सही होता है वो सही है, जो नहीं आता उसको एज ए वन लाइनर भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनोरेक्टिक एजेंट, इनमें से एनोरेक्टिक कौन सा है? फेनफ्लुरामिन है, नफाजोलिन है, रिटोड्रिन या आइसोसुप्रिन। ओके, तो आपका जो एनोरेक्टिक होता है वो होता है इसमें फेनफ्लुरामिन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इन एन ऑर्गेनाइजेशन मिडिल चैनल मेंबर इज मैन्युफैक्चरर, इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, कस्टमर या रिटेलर। तो मिडिल चैनल मेंबर जो है वो है हमारे ऑप्शन डी, रिटेलर। ओके, नेक्स्ट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय इज नोन एज एडवांस्ड प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम, रोटेशन प्रोग्राम या मोक प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्टेड फॉर न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉय, तो ये होती है इंडक्शन ट्रेनिंग होती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इंडक्शन प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफर्ट रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द एल्वियोली इज टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी एफर्ट, इलास्टिसिटी, कंप्लायंस या एयर फ्लो रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्लायंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोन लाइसेंस कैन नॉट बी इशूड फॉर द शेड्यूल डैश ड्रग, कौन से शेड्यूल की ड्रग के लिए लोन लाइसेंस कैन नॉट बी इशू नहीं किया जा सकता? CC1, FF1, के M1, M2। तो कौन से शेड्यूल के लिए? तो ये हमारा CC1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैबलेट्स आर इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम बट सॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम। कौन सी टैबलेट्स होती हैं जो एसिडिक मीडियम में, मतलब कि स्टमक में इनसॉल्युबल होगी और इंटेस्टाइन में जाके अपना मेडिकामेंट रिलीज करेगी, अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल होती हैं। एंटेरिक कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग है, जिलेटिन कोटिंग है, शुगर कोटिंग। बताइए, आंसर करिए। बिल्कुल सही, तो ये एंटेरिक कोटिंग टैबलेट्स होती हैं, है ना। नेक्स्ट है, डैश कैन बी यूज्ड सबलिंगुअली एट द टाइम ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के टाइम पे सबलिंगुअली देते हैं। इनमें से कौन सी जो है आपको ड्रग बताई हुई है? डिल्टियाजैम है, नाइट्रेंडिपिन है, ब्यूप्रीनॉर्फिन है, आइसोरबाइड डाइनाइट्रेट है। तो इनमें से कौन सी ड्रग है जिसको हार्ट अटैक के टाइम पे सबलिंगुअली देंगे, है ना? तो ये आंसर हो जाएगा आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट देंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड इज कॉल्ड एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड है, थायोनाइल क्लोराइड, गिग्नार रिएजेंट या बेयर रिएजेंट। तो अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, गिग्नार reagent. Next है, in a typical unstimulated neuron resting membrane potential is approximately, तो resting membrane potential आप लोगों से पूछा है कितना होगा? -50 मिलीवोल्ट है, -70, -60 या -80 मिलीवोल्ट। तो ये -70 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कोलोडियंस, क्या होते हैं कोलोडियंस? लिक्विड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन, सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर इंटरनल यूज कंटेनिंग पायरोजाइलिन, सॉलिड प्रेपरेशंस फॉर एक्सटर्नल यूज कंटेनिंग
containing pyroxylin या liquid preparations for external use containing pyroxylin। तो pyroxylin तो है, सभी में है। तो अब आंसर देखिए इसका क्या है, ऑप्शन डी दिया हुआ है। ये लिक्विड प्रेपरेशंस होती है, एक्सटर्नल यूज़ के लिए होती है, इनमें पायरोक्साइलिन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर द वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ डैश द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हाफ लाइफ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ज़ीरो होगा, हायर, स्लोवर या इक्वल होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, स्लोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थियरी वाज प्रपोज्ड बाय क्लार्क इन 1937, एल्ड्रिच इन 1897, जोनाथन पेरिया इन 1845 या सैमुअल कार्गर इन 1890। आंसर इज ऑप्शन ए, क्लार्क इन 1937। जैसे nasal spray that are used to reduce nasal congestion should be आइसोटोनिक, सब में आइसोटोनिक दिया है, तो बफर्ड कितने पीएच पे होनी चाहिए, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, पीएच 2.6, 8.4, 6.8 या 5.3। अब देख लीजिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आइसोटोनिक एंड बफर्ड एट पीएच 6.8। नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट एस्टेब्लिश्ड, 1985, 1955, 1995 और 1975। तो ये हो जाएगा 1955, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डैश इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड। पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 9 अमीनो एसिड है, इर्गोट है, मिथाइल एर्गोमिट्रीन है, ऑक्सीटोसिन है या एर्गोमिट्रिन। तो पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग 9 अमीनो एसिड मतलब नोना पेप्टाइड है, 9 अमीनो एसिड, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रिडियम टेटानी, वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, प्लाज्मोडियम पास्चुरल पेस्टिस। फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय वुचेरिया बैंक्रोफ्टी। नेक्स्ट है, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग। एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, टाइफॉइड, एड्स, पोलियो, रेबीज। तो एलिसा टेस्ट जो होता है हमारा यूज़ होता है किसकी, स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये हो जाएगा किसके लिए, देखिए ऑप्शंस आपका आंसर हो जाएगा एड्स के लिए हमारा एलिसा टेस्ट आता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज स्टीयरिक एसिड, लॉरिक, पामिटिक, लिनोलिक एसिड। अनसैचुरेशन मतलब कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑप्शन डी, लिनोलिक एसिड। नेक्स्ट है, मॉन्टोक्स टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया, टाइफॉइड, लेप्रोसी या टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो मॉन्टोक्स टेस्ट किसके डायग्नोसिस के लिए होता है, आंसर इज ऑप्शन डी, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है, हिट्राजन ड्रग इज यूज्ड इन फिलेरियासिस, लेप्रोसी, मलेरिया या कोलेरा। हिट्राजन किसका ब्रांड नेम है, आपको पहले ये पता होना चाहिए, DEC डाइथाइल कार्बामाजीन का ये ब्रांड नेम होता है, फिलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है ये। नेक्स्ट है, डैश नाम इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल डैश डिस्क्राइब द आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी पॉइजनस सब्सटेंस। आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी के पॉइजन की बात हो रही है ना, C1 है, E1 या C। तो ये शेड्यूल E1 में आता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्राइमरी गोल ऑफ ए फार्मासिस्ट वर्किंग इन ए फार्मेसी। में जो फार्मासिस्ट वर्क करे उनका प्राइमरी गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू डिस्पेंस मेडिकेशन इन ए क्विक एंड एक्यूरेट मैनर, मैनेजिंग कस्टमर या क्लीनिंग द फार्मेसी। तो देखिए प्राइमरी गोल पूछा आपसे तो क्या करेंगे, डिस्पेंस करेंगे मेडिकेशंस क्विक एंड एक्यूरेट मैनर में, ऑप्शन बी। जैसे आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल मे बी ऑफ डैश टाइप्स, प्रेपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, अल्कोहलिक ड्रिंक, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल सच एज सावाज एंड अरिस्ता, या प्रेपरेशंस कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। आयुर्वेदिक प्रेपरेशंस कंटेनिंग अल्कोहल मे बी ऑफ डैश टाइप। ओके, तो इसका देख लीजिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल सच एज असावाज एंड अरिस्ता। ठीक है, असावाज और अरिस्ता जो है इनमें सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है। ऑर्गन एसोसिएटेड विद द हार्ट लेटरली, लंग, इसोफेगस, स्टर्नम या ऑर्टा। तो ये हो जाएगा हमारा लंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, OTC ड्रग्स क्या होती है, इथिकल प्रिस्क्रिप्शन, इथिकल एंड प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन। ओवर द काउंटर ड्रग OTC मतलब कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। नीचे, ट्रैकोमा इज क्रोनिक इन्फेक्शन किसका है, ईयर, स्किन, आई या नोज। तो ट्रैकोमा किसकी डिजीज है, आई की है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनाइल यूरिया,
सल्फोनल यूरिया में कौन सा आता है? मेटफॉर्मिन, टोलब्यूटामाइड, रोसीग्लूटाजोन, रैपाग्लिनाइड। सल्फोनाइल यूरिया, तो ये टोलब्यूटामाइड आ जाएगा ना, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू ओटीसी मेडिकेशंस? एस्प्रिन, अमोक्सिसिलिन, साल्बुटामोल, नन। तो ओटीसी मेडिकेशंस में क्या आएगा इनमें से? ऑप्शन ए एस्प्रिन। इसका आंसर देखना क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है, इसमें जो है ओटीसी मेडिकेशंस में कौन सा आएगा? इसमें नन लिखा है, ओवर द काउंटर ड्रग। ओके, तो इसमें देखना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, स्पाइरोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट किसका है? एल्डोस्टेरोन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ऑक्सीटोसिन या ओल। स्पाइरोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है, किसका होता है स्पाइरोलैक्टोन? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए एल्डोस्टेरोन हो जाएगा ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ द हार्ट? साइनोएट्रियल नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ इज, पर्किंजे फाइबर। तो ऐसे नोड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक एन इंस्पेक्टर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन डैश ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है, तो ड्रग इंस्पेक्टर की बात हो रही है ना, 10, 21, 22 या 24, तो 21, सेक्शन 21 होता है। नेक्स्ट है, इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन फ्लो, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रेट, रीनल प्लाज्मा फ्लो। इन्यूलिन क्लियरेंस इज ए मेजर ऑफ, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस्ड वन अ मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड थ्रू सिट्रिक एसिड साइकिल इज 12, 24, 38 या 15। आंसर इज ऑप्शन 1 हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लंग, बोन मैरो, किडनी। तो इरिथ्रोपोइटिन जो होता है प्रोड्यूस होता है किडनी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इंड्यूसर? ग्वानिथिडीन, टोलब्यूटामाइड, इंडोमिथासिन, क्लोफिब्रेट। तो ये हो जाएगा हमारा ग्वानिथिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड इन सेरिब्रम, मेडुला, हाइपोथैलेमस या सेरिबेलम था वो, ये सेरिब्रम है। तो थर्मो रेगुलेटरी जो सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन, ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है, मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन रिक्वायर्ड इन PTC फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी में मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियंस बताने हैं, 3, 5, 4 या 2। ये हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 3 होते हैं मिनिमम नंबर ऑफ फिजिशियन। नेक्स्ट है, नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड प्लाज्मा 9 to 11 mg पर 100 ml, 20 to 40 mg पर 100 ml, 30 to 40 mg पर 100 ml या 100 mg पर 100 ml। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, 9 to 11 mg पर 100 ml। नेक्स्ट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हिपैरिन एंड वॉरफेरिन, है ना। हिपैरिन तो आपको पता है, पहले ऑप्शन देख लीजिए तो आंसर करिए। तो हिपैरिन देखिए, इंट्रावीनस, सबक्यूटेनियस या ओरल। तो हिपैरिन पेरेंट्रल में आता है, ओरल काट दीजिए तो ये देंगे। वॉरफेरिन देते हैं ओरल, और हिपैरिन इंट्रावीनस मतलब पेरेंट्रल में आता है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर? SSRIs में कौन सा आता है आप लोगों का SSRI? ओके, फिनाल्जीन है, डासिप्रामिन है, मेप्रोटिलिन, फ्लॉक्सिटिन। आंसर इज ऑप्शन डी, फ्लॉक्सिटिन। नेक्स्ट है, फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 1989, 1969, 1949, 1979। फर्स्ट PCI 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डिस्कवरी? लीड वैलिडेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, लीड आइडेंटिफिकेशन या लेड है ये मॉडिफिकेशन? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लीड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट है, रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द टिश्यू फ्लूइड विदाउट क्रॉसिंग द इंटेस्टिनल म्यूकोसा, है ना। बक्कल है, सबलिंगुअल, ओरल या पेरेंट्रल? तो ये होता है हमारा पेरेंट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट अबनॉर्मल डायलेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स इज कॉल्ड? ब्रोंकैक्टासिस है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या अस्थमा? तो इसे कहेंगे ऑप्शन ए, ब्रोंकैक्टासिस। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैटर्स
रिलेटेड टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग्स आर अपॉइंटेड अंडर। देखिए एक तो आपकी अपॉइंटमेंट आप पहले इसका देखिए ऑप्शन देखिए, सेक्शन 33F, सेक्शन 33G, सेक्शन 33H, सेक्शन 33E। ठीक है, तो जूरिस्प्रूडेंस की वजह से एमसीक्यू को मैंने डाला हुआ एक्सप्लेनेशन के साथ में, आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। ओके, तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उसका आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी के अंडर आप लोगों से पूछा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक अंडर, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर अलग होता है और इसमें अलग होता है ना, तो 33F, G, H या E है ना। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का क्या होगा, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, 33F होता है ना, ऑप्शन ए। और इसमें से एक ना ड्रग इंस्पेक्टर के लिए होता है, आयुर्वेदा सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स में ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट करते हैं अंडर सेक्शन, तो ये यही ऑप्शन है। अब आप उसमें से आंसर बताना किसके लिए, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोटिन स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ। बायोटिन का स्ट्रक्चर है उसमें 2 रिंग है, देखिए सब में इमिडाजोल सेम है, दूसरी रिंग पता होनी चाहिए आपको, थायोफीन है, फ्यूरान है, इंडोल या प्यूरिन। तो देखिए आंसर क्या है, ऑप्शन ए इमिडाजोल के साथ थायोफीन रिंग है। नेक्स्ट, डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय गैसेस स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग विद वाटर, ऑटोक्लेविंग एंड नन। तो इसके लिए यूज करेंगे गैसियस स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, नहीं है लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन या ग्लार्गीन। तो नॉट अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन इज इंसुलिन ग्लार्गीन है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन सेक्शन शेड्यूल ई, एफ, वाई या एक्स। तो पॉइजनस ड्रग के लिए शेड्यूल ई होता है। नेक्स्ट है, यूकेरियोट्स सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन या नन। ये हो जाएगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड, क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग या लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो आपसे पूछा है सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस्ड हो जाएगा। नहीं सर, डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, चिल्सोमीटर, बैरोमीटर, डायस्ना मिक्सर है, पिकनोमीटर। तो क्या दिया हुआ आंसर, ऑप्शन डी, पिकनोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन डोमेस्टिक मेजर 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू 2.5 ml, 15, 10 या 5 ml। तो 1 टीस्पूनफुल इज इक्वल टू ऑप्शन डी हो जाएगा 5 ml। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टरलाइजेशन मेथड इज यूज्ड इन पाउडर्स। पाउडर्स की स्टरलाइजेशन के लिए कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड यूज करेंगे, फिल्टरेशन, रेडिएशन, मॉइस्चर, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। तो पाउडर्स के लिए देखिए आंसर क्या दिया हुआ है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश आर इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलॉन्ग विद मेडिकामेंट्स टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स, एक्सीपिएंट्स, कोटिंग मटीरियल्स, स्वीटनिंग एजेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो इनर्ट सब्सटेंस हमारे एक्सीपिएंट्स होते हैं, ऑप्शन ए। जैसे एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 5.5 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 6 लीटर। तो एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड ह्यूमन बॉडी में होता है 5.5 लीटर, ऑप्शन ए है ना। जैसे इसेंशियल मेडिसिन आर दोज मेडिसिन, तो इसेंशियल मेडिसिन के बारे में बताइए, दैट आर नीडेड टू ट्रीट एमरजेंसी कंडीशंस, दैट आर नीडेड टू ट्रीट सीरियस डिजीज, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, या दैट आर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट। तो इसेंशियल मेडिसिन कौन सी होती है, दैट सेटिस्फाई प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्रग स्टोर एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड स्क्रैप आइटम, सरप्लस, ऑब्सोलीट, डोरमेंट मटेरियल्स है ना। तो ये होते हैं एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशंस आर कोल्ड ऑब्सोलीट आइटम। नेक्स्ट है, तुलसी बिलोंग्स टू फैमिली अपोसाइनेसी, लैबिएटी, नीटेसी, लिलिएसी। तुलसी की फैमिली क्या होती है, लैबिएटी है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज ल्यूकोसाइट इज प्रेजेंट इन ए मेजर कंसंट्रेशन, इयोसिनोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल या बेसोफिल्स। तो ये हमारी मेजर कंसंट्रेशन में होती है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट है, कैप्सूल्स आर अवेलेबल बोथ एज डैश कैप्सूल्स एंड डैश कैप्सूल्स, कंप्रेस्ड एंड हार्ड जिलेटिन, शुगर कोटेड, एंटारिक कोटेड, एफरवेसेंट या हाइग्रोस्कोपिक। और फिर ऑप्शन है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, विच इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, preparations which is free from viable microorganisms is called impure product, compressed product, contaminated product या sterile product। preparations which is free from viable microorganisms, तो ये हो जाएंगे sterile product।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग फॉर लैटिन टर्म साइबोज, टू बी टेकन पाउडर फूड या पोल्टाइज, साइबोज मतलब फूड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन TID स्टैंड्स फॉर एट नून टाइम, एट बेड टाइम, एट मॉर्निंग या 3 टाइम्स अ डे, तो आपका TID मतलब 3 टाइम्स अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोलिबिलिटी ऑफ जिलेटिन, वाटर, अल्कोहल, हीट या फॉर्मेलिन, तो आंसर दिया हुआ है हमारा ऑप्शन डी फॉर्मेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन आर सिक्रेटेड बाय, तो एड्रेनलिन एंड नोर एड्रेनलिन सिक्रेट होते हैं, देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड, एड्रेनल कोर्टेक्स, एड्रेनल मेडुला, है ना। तो एड्रीनेलिन जो है और नोर एड्रीनेलिन एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला वाले पार्ट से सिक्रेट होते हैं। जैसे होली बेसिल इज द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर तुलसी, सना, मुलेठी, पुनर्नावा, किसका ऑल्टरनेटिव नेम है होली बेसिल, तुलसी का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट इन हेल्दी ह्यूमन, तो प्लेटलेट का नॉर्मल अमाउंट 4 to 6 मिलियन पर क्यूबिक mm, 4,000 to 11,000 दिया है, या फिर 2.5 लाख to 4 लाख या 500 पर क्यूबिक mm। नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स का होता है ऑप्शन सी 2.5 to 4 लाख, है ना, पर क्यूबिक mm। नेक्स्ट है अश्वगंधा इज ए कॉमन नेम, किसका कॉमन नेम है अश्वगंधा, विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी, होलारिना एंटीडेसेंटिका, कुर्ची, बेकोपा मोनेरा, ब्राह्मी, सेंट्रल एसिटिका, अश्वगंधा, ऑप्शन है विदानिया सोमनीफेरा सोलेनेसी। नेक्स्ट है नीजल ग्रैन्यूल सकर मास्ट सेल, बोन सेल, कॉन्ट्रोसाइट्स, नर्व सेल्स, नीजल ग्रैन्यूल सकर नर्व सेल्स। नेक्स्ट है लैटिन टर्म फॉर फूड, साइबस, डेक्स्टर, डेंच्योर या कोग्नियस, तो कॉन्जियस, तो अभी हमने देखा साइबस मतलब साइबोस फूड होता है। जैसे इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ फिल्म कोटिंग सोल्यूशन ऑन टैबलेट बिफोर ड्राइंग कोज, स्टिकिंग, रफनेस, ऑरेंज पील इफेक्ट है क्रैकिंग, तो ऑरेंज पील इफेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकॉर्डिंग टू ट्रॉय सिस्टम वन स्क्रैपल इज इक्वल टू 7,000 ग्रेन्स, 20 ग्रेन्स, 480 ग्रेन्स या 60 ग्रेन्स, आंसर इज ऑप्शन बी 20 ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डैश द एंगल ऑफ रिपोज, डू नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज दैन डिक्रीज, एक्सेस क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट इंक्रीज द एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट है pH ऑफ फॉस्फेट बफर इज बिटवीन, तो ऑप्शंस देख लीजिए इसके, तो देखिए आंसर है ऑप्शन ए 5.8 to 8। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन टैबलेट बिलोंग्स टू, कौन से शेड्यूल से बिलोंग करती है, शेड्यूल H, G, B या X, तो आइबुप्रोफेन टैबलेट हमारा जो है शेड्यूल H से बिलोंग करेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज, पल्मनरी आर्टरी, इंफीरियर वीना केवा, कोरोनरी आर्टरी या नन, ओनली आर्टरी विच कंटेन deoxygenated blood, this is pulmonary artery। Next question, which of the following is most effective in inhibiting gastric acid secretion, ranitidine, pyrazine, omeprazole, famotidine। गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को इनिबिट करने के लिए मोस्ट इफेक्टिव ड्रग बताइए, है ना, तो ये आपके ऑप्शन सी है PPI, ओमिप्राजोल, प्रोटॉन पंप इनिबिटर। नेक्स्ट है पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, पेंटोज एंड हेक्सोज के लिए टेस्ट बताइए, बायल्स टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, सेलिनोव्स टेस्ट, बेंजोडिन टेस्ट। पेंटोज एंड हेक्सोज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट, तो इनके लिए हमारा होता है बायल्स टेस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फ्यूरिक एसिड या नन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिकर्सर फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब पता होना चाहिए इसके लिए, है ना। ऑप्शंस में देखिए लैक्टेट, ग्लिसरॉल, एलेनिन या एसिटिक एसिड है ना, तो ये एसिटिक एसिड हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगॉल सोल्यूशन, वीक आयोडीन, स्ट्रोक आयोडीन, PVP आयोडीन, एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगॉल सोल्यूशन। नेक्स्ट है डोपा इज कन्वर्टेड इनटू डोपामिन विद द हेल्प ऑफ वन अमंग द फॉलोइंग एंजाइम, कौन सा एंजाइम है जो डोपा को डोपामिन में कन्वर्ट कराएगा, फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट, हाइड्रोलेज है, डीकार्बोक्सिलेज है, हाइड्रोलेज है या ट्रिप्टोफन पायरोलेज, तो दिस इज एंजाइम विच कन्वर्ट डोपा टू डोपामिन, कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेज।
नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपाउंड कैपेबल ऑफ फंक्शनिंग एज एंटीमाइक्रोबियल एजेंट थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म एक्सेप्ट अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आयोडीन, पोटाशियम परमैंगनेट। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड को छोड़ के, एक्सेप्ट पूछा है ना, बाकी सारे जो है एंटीमाइक्रोबियल होते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म। नेक्स्ट डैश इज द मेथड यूज इन लैबोरेटरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? टाइट्रेशन, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन या एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? टाइट्रेशन करते हैं ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, प्रोजेस्टेरोन है, डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट है, इथिस्टिरोन नन। दिस इज डिपोमिड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लैक्सेटिव? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ट्राइसिलिकेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। तो ये होता है ऑप्शन डी, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट। नेक्स्ट सल्फर इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबीज, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, इन्फ्लामेशन। सल्फर किसके लिए यूज करेंगे? ऑप्शन है स्कैबीज की ट्रीटमेंट के लिए। इंडियन ट्रगाकैंथ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टरकुलिया यूरियंस, एनोजीसस लैटिफोलिया, अकेशिया अरेबिका, नन। तो इंडियन ट्रगाकैंथ जो होता है ना स्टरकुलिया, तो स्टरकुलिया यूरियंस स्टरकुलेसी फैमिली होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फर्फ्यूरल प्रेजेंट इन अडल्ट्रेटेड हनी इज डिटेक्टेड बाय। तो देखिए मॉलिस टेस्ट, फायर्स टेस्ट, टोलन टेस्ट, नन। तो इसके लिए आपका फायर्स टेस्ट होता है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द आइडेंटिकल ग्रुप दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड आर नोन एज ऑप्टिकल आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, सिस आइसोमर, डेक्स्ट्रो आइसोमर। मतलब कि आइडेंटिकल ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेम साइड है ना, तो सिस होते हैं ये ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोवरी कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस दैट रिलीज प्रोटोन, रिलीज इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट प्रोटोन। तो एसिड्स होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटोन रिलीज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड एक्सेप्ट पॉलीमर, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, है ना। तो ये हो जाएगा कंपाउंड लिपिड में आते हैं सारे एक्सेप्ट पॉलीमर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज एन इन एग्जाम्पल ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक फैंटेनाइल, हैलोथेन, इटोमिडेट, डायजिपाम। इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज हैलोथेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन पूछी है? क्लोक्सासिलिन, पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन जी, एम्पेसिलिन। तो कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए क्लोक्सासिलिन, है ना। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन अकेशिया, इंडियन गम अकेशिया ना, उसका सोर्स स्टरकुलिया यूरेंस दिया है, अकेशिया अरेबिका, जिलेडियम अमनसी, एस्ट्रेगलस गमीफर। ये अकेशिया अरेबिका हो जाएगा, फैमिली लेगुमिनोसी, है ना। नेक्स्ट है अकेशिया बिलोंग्स टू फैमिली, वही पूछ लिया। स्टरकुलियसी, ग्रामिनी, लेगुमिनोसी, नंत किसकी होती है? अकेशिया की, मतलब लेगुमिनोसी होती है ना। नेक्स्ट है इंडियन गम इज यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एंड बाइंडिंग एजेंट, लुब्रिकेंट, एस्ट्रिंजेंट। तो इंडियन गम क्या है आपका? इमल्सिफाइंग एजेंट और बाइंडिंग एजेंट दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमन नेम ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ग्वार गम, इंडियन गम, गम अकेशिया, गम ट्रगाकैंथ। ये हो जाएगा ऑप्शन ए ग्वार गम, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। नेक्स्ट है अश्वगंधा बिलोंग्स टू फैमिली एपोसाइनेसी, सोलेनेसी, लिलियसी, नन। अश्वगंधा की फैमिली क्या है? विदानेस, ओमनिफेरा। आप लोगों ने सोर्स देखा था ना वीडियो में, सोलेनेसी फैमिली, ऑप्शन बी, है ना। तो ये 100 क्वेश्चंस हो गए। तो आप देखना आपके 100 में से कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन करे हुए हैं आप लोगों के साथ में, बहुत बार हमने क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं। तो आपके जो है देखिए क्वेश्चन जो है 80-90 के बीच में तो ठीक होने ही चाहिए, ओके। तो देखिए अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। एक्वस आयोडीन सोल्यूशन इज नॉन एज लुगॉल सोल्यूशन, वीक आयोडीन सोल्यूशन, स्ट्रॉन्ग आयोडीन, पीवीपी आयोडीन सोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू।